उसके बाद जो उनके एक और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, रसी वैन डर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है। देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। जो एक सेमीफाइनल क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना, ज्यादती नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना प्लीज, ठीक है ना, मैं वो बाद में आऊँगा कि ये कितनी ज्यादती है, ठीक है। साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था जी। तो वो आप मज़ा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं, यू हैव टू बी एन ऑस्ट्रेलिया देन, ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़े अरसे बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहाँ भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी, एग्जैक्टली, ठीक है, उसमें होता ही कि हम एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का, न्यूजीलैंड नहीं, बाकी भी दिखाए, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख लें, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाएं, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। तो कभी ना कभी या बहुत जल्द ऐसा होना है, क्योंकि देखिए बोर्ड जो भी कहते रहे, बाकी मुल्कों में अब क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया तब्दील हो रही है। और ये जो बात जो इंडिया समझता है ना कि जी क्योंकि हम IPL के थ्रू लोगों को पैसे देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो सर बाज़ वक़ात ना आपका पैसा रह जाता है और अगर लोग अड़ी पे आ जाए फिर आप अकेले IPL भी नहीं चला सकते। साइड पे लोग जो है वो बातें करने लग जाए, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अच्छा, ये पहले आप अग्री करें और फिर बाद में आप ऑब्वियसली आपकी टीम्स ने अग्री किया है ऑल दैट, और उसके बाद फिर आप तनकीद का निशाना बनाएं। हाउ डज दैट गो वेरी वेल? मतलब आपको बात करने से पहले भी तो उसके सर्कमस्टांसेस और उसके बाद में क्या हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली वो पता होने चाहिए ना। देखें, ये जो बिग 3 की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ठीक है, ये 3 आती। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसी बात आई आपको? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉट येट, कहीं से भी नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई कहीं से? नॉट येट, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई। देखिए, इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई, इंग्लैंड की तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। अथर्टन और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं, ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है, ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं। इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, लेके चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज़्यादा हैं IPL के अंदर, इनके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज़्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज़ थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, ICC कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज़ पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है,
इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे, ठीक है। और इंडिया के पास देखें पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते, वो जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहाँ जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चले जाते। लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज़ ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़, क्या इससे क्रिकेट बदमज़ा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए बदमज़ा की बात तो आप नहीं कहे, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फ़ैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है, yes. और जो शौक़ भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा, ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहें तो फिर वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ बना के, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए हैं अंदर, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहाँ भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है, उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद भाई छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज़ मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहाँ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क, बहुत से ऐसे 6 मुल्क हैं जो उनसे हर लिहाज से बेहतर है। तो अपने आप को जरा मुफक्किर। इसमें एक चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
हमने कल थोड़ा सा अगर मैच की बात करें, वी हैव गॉट 2 मिनट्स, एक मिनट दोनों आप साहिवान के लिए। कल हमने बात की थी यार फील्डिंग कितनी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आज एक मरतबा फिर 800 पुशअप मारने वाले ग्लेन फिलिप्स के उस कैच के हवाले से प्लीज से समथिंग। एंड देन केन विलियमसन कमिंग टू द पार्टी एज वेल। क्या फिटनेस है, क्या आउटस्टैंडिंग मामला आता है इनके। फवाद भाई पहले आप। यार मैं आपको सजबा बताऊं, हमने तो थोड़ी बहुत क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली है, हमारे यहाँ बहुत फील्डिंग प्रैक्टिस एक रेगुलर था कि हमने करनी होती थी। मैं अब यंग बच्चों को जो देख रहा हूँ, मैंने बहुत कम फील्डिंग करते हुए देखा है और मैचेस वो खेल नहीं रहे। तो ये प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आती है। हम नेट पे भी जाते थे ना, तो हम वहाँ हमें बॉलिंग नहीं मिल रही होती थी, हम ये कर रहे थे फील्डिंग कर लें, वो एक शौक था। कुछ अब अच्छे आ रहे हैं और फिटनेस के हवाले से भी ये शौक अब वो ख़त्म हो, क्योंकि फील्डिंग शौक से होती है। तनवीर भाई हमें शौक क्यों नहीं है? हमें इस चीज़ का शौक है सिर्फ। बस ये कमाओ किसी तरीके से बन जाओ, लेकिन कमा अगर लो आप बस फील्डिंग में या अपना जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, बीइंग अ बैटर और बीइंग अ बॉलर, अगर आप अच्छे हैं तो फिर भी पैसे मिलेंगे ना। ये सारे जो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं इनको पैसे नहीं मिल रहे। फिर वो एक वीडियो हमारी वायरल भी हुई थी जिसमें इमाम और सऊद शकील खड़े हुए थे और हम वो पता नहीं कौन सा गड्ढा था, हाँ उस पे हम मैट्रेस पे कुदा रहे थे। देखिए फील्डिंग ऐसी चीज़ है जो नेचुरल नहीं है। ग्लेन फिलिप्स जो ना नेचुरल है। अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, ये इसके लिए नॉर्मल कैच है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच नहीं है। ये सिर्फ आपको टीवी पे ऐसे लग रहा है यार क्या ये नॉर्मल कैच है। ऐसे कैच वो पता नहीं फील्डिंग सेशन में कितने करता होगा, क्योंकि वो नेचुरल है। हमेशा याद करेंगे जो पॉइंट पे लड़का फील्डिंग करता है ना, वो नेचुरल टैलेंट होता है और बेस्ट फील्डर होता है आपका, क्योंकि वहां जिस तरह बॉल आता है ना, रॉकेट की तरह आता है बॉल, ठीक है। तो वो आपका बेस्ट फील्डर होता है। तो मैंने शायद इस शो में बोला भी था कि इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट फील्डर जो किसी टीम में है वो ग्लेन फिलिप्स है। उसके अलावा जब आप नेचुरल नहीं है, ये सबसे बोरिंग काम है। आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, अपने आप को मार के करना पड़ता है। अब जो नेचुरल नहीं है, हम उसको बोले डाइव मारो, बोलेगा भाई मेरी बकी ना टूट जावे, हाथ ना टूट जावे। एक तो हमारे ग्राउंड्स का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ पे जो डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं या क्लब क्रिकेट होती है या सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं, उधर आप डाइव किया, उधर मतलब यानी बचाओ अपने आप। किसी पत्थर को भी फेंकोगे वो भी टूट जाएगा, इतने सख्त होते हैं। कहीं पे घास है, कहीं पे नहीं है, कभी मट्टी है, कहीं पे क्या है, पानी निकला वो होता है, उसको सुखाओ तो सारा ग्राउंड खराब हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हालात ऐसे हैं। मैं मानता हूँ कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं, वहाँ पे अगर आप 10-10 साल खेल रहे हैं, तो उधर के लड़कों की कम से कम फील्डिंग सेशन तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा नहीं। ऑल राइट। तो जनाब फील्डिंग बहुत लाजमी जुज़ है। और जैसे तनवीर भाई ने कहा कि जो पॉइंट पे फील्डर खड़ा होता है रॉकेट होता है, जिस तरह के ग्लेन फिलिप्स हैं, जिस तरह के जॉन्टी रोड्स हैं, जिस तरह हमारे पास एक लड़का था जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ, इमरान नज़ीर। क्या फील्डर थे, लेकिन क्या वजह है कि हम दोबारा नहीं कर पाए, उसकी वजह तो बता दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।